एपिसोड 2 आई फील दैट। उसने जरूरत के सामान को बॉक्स से निकाला और आकांक्षा का इलाज करने लगा। उसने देखा कि उस लड़की के शरीर पर कई पुराने जख्मों के भी निशान थे, जैसे कि उसे कई सालों से बहुत मारा जा रहा हो। उसने इस समय उन बातों पर ध्यान ना देते हुए उसके घावों को टाके लगाना शुरू कर दिया। उसने देखा उस लड़की के पास होने पर उसका शरीर अचानक से गर्म हो रहा था। ये महसूस कर वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये तो इम्पॉसिबल है, पर क्या कोइंसिडेंस बार बार हो सकता है? उसने तुरंत उसके सभी जख्मों पर पट्टी लगाई और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। इस समय उसकी शिप में सिर्फ उसके ही कपड़े मौजूद थे। उसने अपनी एक टी शर्ट और लोअर उसे पहनाई और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बाहर आ गया। बाहर जाने से पहले उसने एक नजर मुड़कर आकांक्षा की तरफ देखा, फिर वो चुपचाप बाहर चला गया। देव उसका थोड़ी दूर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने श्लोक को बाहर आते देखा, वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने कहा, मुझे वो मिल गया है। वो डायमंड उस लड़की के पास था। अब हमें चलना चाहिए। शिप को वापस शहर की ओर ले जाने को कहो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। उसने बिना पीछे मुड़े दोबारा कहा, डॉक्टर्स की एक टीम को विला में आने को कहो। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, और हाँ, डॉक्टर फीमेल होनी चाहिए और डॉक्टर लक्ष्य को भी आने को कहो। पहले तो देव ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन श्लोक की आखिरी बात सुनकर वह हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, फीमेल डॉक्टर को लाने से बॉस का क्या मतलब है? आखिर बॉस चाहते क्या है? अपने दिमाग से सारे ख्यालों को झटकते हुए देव कैप्टन को वापस शिप शहर की ओर ले जाने को कहने चला गया। वहीं श्लोक शिप के डेक पर जाकर खड़ा हो गया। काफी समय तक सूरज को घूरने के बाद उसके मुंह से सिर्फ कुछ शब्द निकले, कौन हो तुम? कुछ घंटों बाद वो लोग शिप से किनारे पर आ चुके थे। श्लोक ने अपने रूम में जाकर आकांक्षा को गोद में उठाया और फिर नीचे उतरने लगा। उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। सूरज की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। आकांक्षा उसकी बाहों में किसी छोटे से फूल की तरह लग रही थी, जिसे वह बहुत संभाल के लेकर चल रहा था। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो बॉस खुद उसे लेकर जा रहे हैं? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी को उसे देखने ही नहीं देना चाहते। थोड़ी देर बाद कई सारी ब्लैक कार वहां आकर रुकी। उनके बीच एक रोल्स रॉयल थी, जिसमें श्लोक ने पहले आकांक्षा को लेटाया और फिर दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। सारी कार्स जर्मनी की सड़क पर धूल उड़ाती चल रही थी। आधे घंटे के बाद वह लोग एक बड़े से विला के गेट के बाहर थे। विला के अंदर जाते ही कई सारे सर्वेंट्स सिर झुकाए खड़े थे। श्लोक उन सबको इग्नोर करते हुए अपने सेकंड फ्लोर के कमरे में जाने लगा। श्लोक के साथ एक लड़की को देखकर सभी सर्वेंट्स एक दूसरे को हैरानी में देखने लगे। तभी श्लोक की आवाज आई, जॉन। जॉन, जो वहाँ का हेड बटलर था, वह श्लोक के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने कहा, मैडम के लिए कपड़े और जरूरत के सामान का इंतजाम करो और वो सब मेरे रूम में शिफ्ट करो। इतना कहकर वह आकांक्षा को लेकर लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर चला गया। हेड बटलर हैरानी से श्लोक को देखता रह गया, पर वो खुश भी था कि आखिर उसके श्लोक सर को कोई तो लड़की मिली। फिर वह अपना काम करने चला गया। इधर श्लोक ने कमरे में आकर आकांक्षा को बेड पर लेटा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाने के बाद बालकनी में जाकर अपने असिस्टेंट देव को फोन करके कहा, देव, अब तक डॉक्टर्स की टीम यहाँ क्यों नहीं आई है? और क्या तुमने डॉक्टर लक्ष्य को फोन किया था? देव ने कहा, जी बॉस, वो सब अभी पहुंचते ही होंगे। ठीक है, कहकर श्लोक ने फोन कट किया। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ ही पल बाद हेड बटलर जॉन ने अंदर आकर कहा, सर डॉक्टर आए हैं। श्लोक ने कहा, उन्हें अंदर भेजो। कई सफेद कोट पहने लेडी डॉक्टर्स की टीम उसके सामने खड़ी थी। उसने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, ये जो मिस है ये 5 घंटे से पानी में थी। इनके हाथ और पेट में गहरे घाव थे।
जिन्हें मैंने स्टिच कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप इनका फुल बॉडी चेकअप करें कि कहीं इन्हें कोई इंटरनल ब्लीडिंग या इंजरी की प्रॉब्लम तो नहीं है और इनके किसी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये आप मुझे देखकर बताएं। वो ये सारी बातें डॉक्टर्स को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से समझा रहा था। उसके बाद वो उन डॉक्टर्स के साथ आकांक्षा को छोड़कर रूम के बाहर आ गया, लेकिन ना जाने क्यों उसका वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। पर फिर भी वह बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा कि एक लंबा सा दुबला पतला आदमी जिसकी उम्र लगभग 32 साल होगी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए उसी की तरफ आ रहा था। उस आदमी ने श्लोक को देखकर कहा, यार तुम तो हद करते हो। मतलब मैं रिसर्च लैब में बैठकर इतनी इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रहा था और तुम्हारा फोन कॉल आ गया जो एक बम ब्लास्ट की तरह था, जो कभी भी दिन हो या रात हो मुझ पर फट जाता है। अच्छा बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये है डॉक्टर लक्ष्य सिंघानिया, इंडिया के जाने माने डॉक्टर में से एक। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। लक्ष्य ने उसे देखकर मुंह बनाया और उसके पीछे पीछे चला गया। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि श्लोक अपने सफेद कलर के सोफे पर एक हाथ अपने सिर पर रखकर बैठा था, जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। लक्ष्य ने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए उसे अपनी गहराई हुई आंखों से देखा और पता करने की कोशिश करने लगा कि आखिर श्लोक किस परेशानी में है। तभी उसे श्लोक की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैंने उसे फील किया। यह सुनकर लक्ष्य की आंखें चमकने लगी। उसने पूछा, मुझे डिटेल्स में बताओ। श्लोक ने उसे आकांक्षा के समुद्र में मिलने से लेकर उसकी इंजरी का इलाज करने तक सब लक्ष्य को बता दिया। लक्ष्य ने उससे कहा, देख श्लोक, मैं तेरा डॉक्टर हूँ और साथ ही फ्रेंड भी। हम तेरी इस परेशानी पर पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं, पर हमें आज तक कोई सक्सेस नहीं मिली। और तू आज कह रहा है कि यू फील दैट। क्या तू इस बारे में श्योर है? बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है, और अब अगर ऐसा है तो हमें तेरे कुछ टेस्ट करने होंगे। तू हॉस्पिटल चल। श्लोक ने कहा, मैं आज नहीं कल आऊंगा। उसने अपना कहा ही था कि लक्ष्य खड़ा हो गया और उसने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्या पता यह मूवमेंट सिर्फ थोड़े टाइम की हो, इसीलिए तू अभी मेरे साथ चल रहा है। और वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगा। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो श्लोक के कमरे के पास से गुजरे। श्लोक की नजर अपने आप उस तरफ चली गई। लक्ष्य ने भी उस तरफ देखा और थोड़ा मजाकी अंदाज में बोला, अरे जरा हम भी तो देखें कि ऐसी कौन सी मैडम है जिसने हमारे पत्थर को मोम बना दिया। श्लोक ने उसे घूर कर देखा और आगे चला गया। लक्ष्य ये देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो दोनों श्लोक की कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में श्लोक के टेस्ट की रिपोर्ट देखकर लक्ष्य उदास हो गया। उसने श्लोक से कहा, तुम्हारी रिपोर्ट पहले जैसी ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। श्लोक ने कहा, तो फिर वो क्या था जो मैंने आज महसूस किया? लक्ष्य ने कहा, शायद ये सब तुम्हारे ज्यादा सोचने के कारण हो रहा है। इस बात को सुनकर श्लोक गुस्सा हो गया और उसने कहा, नहीं लक्ष्य, मैं कह रहा हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने महसूस किया है, ये मेरी बॉडी है और इसे मुझसे अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। लक्ष्य ने ठंडी आह भरी और कहा, श्लोक मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ ये तेरी बॉडी है, पर मैं तेरा इलाज पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिली है। तुझे वो हादसा याद है ना? फिर दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम हो गए। फ्लैशबैक। नहीं श्लोक, इतनी फास्ट कार मत चला, मुझे डर लग रहा है। लक्ष्य ने कहा। श्लोक ने कहा, चल ब्रो, तो इतना पैनिक क्यों हो रहा है? पूरा रोड खाली है और मैं इतनी भी फास्ट कार नहीं चला रहा हूँ जो तू डर रहा है। अब तू डरना छोड़। श्लोक ने कार को और फास्ट किया। तभी कार के सामने एक छोटी बच्ची आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में श्लोक ने अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ दी, जिससे कार की टक्कर वहां लगे एक बड़े से खंभे से हो गई। वो कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद लक्ष्य होश में आया। उसने देखा कि श्लोक के सिर से खून बह रहा था और कार के कांच के काफी टुकड़े उसके पैरों में धंस गए थे, जिससे उसकी सफेद जीन्स पूरी तरह खून से सन चुकी थी। लक्ष्य ने खुद को संभालते हुए एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल में थे।
जहाँ लक्ष्य की ड्रेसिंग की गई और श्लोक को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जब वहां से बाहर आए, उन्होंने कहा, मिस्टर श्लोक को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। जब कल होश आ जाएगा तब हम उनकी एग्जैक्ट कंडीशन बता पाएंगे। दूसरे दिन जब श्लोक को होश आया तो उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने देखा कि वह अपने पैरों को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा है। वो चिल्लाकर डॉक्टर को आवाज देने लगा। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उन्होंने उसे बताया कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं, पर वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। 2 साल इलाज कराने के बाद श्लोक के पैर ठीक हुए थे, पर उसे कुछ महीनों बाद पता चला था कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों की नस दब जाने के कारण अब वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों को महसूस नहीं कर सकता था। श्लोक ने इसका काफी इलाज कराया, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। प्रेजेंट, लक्ष्य ने कहा। श्लोक, मैं जानता हूँ तू इस समय काफी परेशान है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। और अब जब तू कह रहा है कि उस लड़की को देखकर तुझे कुछ फील हो रहा है, तो आई थिंक तुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्लोक ने गुस्से से कहा, क्या तू पागल हो गया है? मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तूने उसे देखा नहीं है? वह कितनी बुरी हालत में मुझे मिली थी। उसके शरीर पर इतने घाव हैं, जैसे न जाने उसे कितना टॉर्चर किया गया हो। मैं उसे और दुख नहीं दे सकता, और खास करके अपने फायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जब वह अपने विला पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि आकांक्षा को ग्लूकोज चढ़ाई गई है। उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे। वह ब्लू कलर की ड्रेस में उसके उस किंग साइज बेड पर लेटी हुई है। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था।